भारत बूढ़ा हो रहा है। अगले 3 दशकों में भारत की कुल आबादी में 20% से ज्यादा बुजुर्ग होंगे। अभी 10% के आसपास है। ये बातें संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में निकलकर सामने आई हैं। इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के नाम से आई इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2050 तक भारत की आबादी में 20.8% हिस्सेदारी बुजुर्गों की होगी। बुजुर्ग यानी जिनकी उम्र 60 साल या इससे ज्यादा होगी। इसका मतलब हुआ कि 2050 तक भारत में हर 100 में से 21 लोग बूढ़े होंगे। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2010 के बाद से भारत में बुजुर्गों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। इसकी वजह से 15 साल से कम उम्र के लोगों की आबादी में हिस्सेदारी घट रही है और बुजुर्ग बढ़ रहे हैं। हम यदि बात करें, अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि आने वाले सालों में भारत में 14 साल तक के बच्चों की आबादी से ज़्यादा तो बुजुर्ग होंगे। साथ ही 15 से 59 साल के उम्र के लोगों की संख्या भी घट जाएगी। संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट में कहा गया कि 1961 के बाद से भारत में बुजुर्ग आबादी कम हो रही थी। बुजुर्ग आबादी बढ़ने की रफ्तार 2001 तक धीमी रही, पर उसके बाद ये बढ़ने लगी। 2011 से 2021 के बीच भारत में बुजुर्गों की आबादी 35.5% की दर से बढ़ी, लेकिन 2021 से 2031 के बीच ये 40% से ज़्यादा के रिकॉर्ड से बढ़ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक 1 जुलाई 2022 तक देश में बुजुर्गों की आबादी 14.9 करोड़ थी। तब आबादी में बुजुर्गों की हिस्सेदारी 10.5% रही थी, लेकिन 2050 तक भारत में बुजुर्गों की संख्या 34.7 करोड़ होने का अनुमान है। ऐसा हुआ तो उस समय भारत की आबादी में 20.8% बुजुर्ग होंगे, जबकि इस सदी के अंत तक यानी 2100 तक भारत की 36% से ज़्यादा आबादी बुजुर्ग होगी। इतना ही नहीं, रिपोर्ट बताती है कि 2021 से 2036 के बीच बुजुर्गों की आबादी और तेज़ी से बढ़ेगी। बुजुर्गों की आबादी दक्षिण भारत में ज़्यादा बढ़ेगी और 2036 तक यहाँ हर 5 में से एक व्यक्ति बुजुर्ग होगा। रिपोर्ट के मुताबिक 2036 तक भारत की आबादी में बुजुर्गों की हिस्सेदारी 15% होगी। ज़्यादातर दक्षिणी राज्य और पंजाब, हिमाचल जैसे राज्यों की आबादी में बुजुर्गों की आबादी राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है और 2036 तक ये अंतर और ज़्यादा होने का अनुमान है। केरल और तमिलनाडु ऐसे राज्य हैं जहां आने वाले सालों में बुजुर्ग तेज़ी से बढ़ेंगे। 2036 तक केरल की आबादी में बुजुर्गों की हिस्सेदारी 22.8% और तमिलनाडु में 20.8% होगी, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों की आबादी में बुजुर्गों की हिस्सेदारी राष्ट्रीय औसत से कम ही होगी। वो इसलिए क्योंकि यहाँ फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है। इस रिपोर्ट में कई ऐसी बातें सामने आई हैं जो चिंता बढ़ाती हैं। 2022 से 2050 के दौरान भारत की आबादी 18% बढ़ जाएगी, जबकि बुजुर्गों की आबादी 134% बढ़ने का अनुमान है। वहीं 80 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों की आबादी 279% तक बढ़ सकती है। बुजुर्ग बढ़ेंगे तो डिपेंडेंसी रेशो भी बढ़ेगा। 2021 तक हर 100 कामकाजी लोगों पर 16 बुजुर्ग निर्भर हैं। दक्षिण भारत में ये और ज़्यादा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1991 में हर 1000 बुजुर्ग पुरुषों पर 930 बुजुर्ग महिलाएं थीं, लेकिन इसके बाद ये ट्रेंड बदलता गया। 2031 तक हर 951 बुजुर्ग पुरुषों पर 1078 बुजुर्ग महिलाएं होने का अनुमान है। इसका कारण ये है कि महिलाओं की औसत उम्र पुरुषों से ज़्यादा है। अगर कोई पुरुष 60 साल जी लेता है तो वो और 18.3 साल तक 18 साल से कुछ ज़्यादा जी सकता है। वहीं अगर महिला 60 साल की उम्र पार कर लेती है तो वो 19 साल और जी सकती है। रिपोर्ट में चिंता जताई गई है कि चूंकि भारत में महिलाओं की औसत आयु पुरुषों से ज़्यादा है, इसलिए आने वाले सालों में विधवा महिलाओं की संख्या ज़्यादा होगी। इसलिए सामाजिक आर्थिक नीतियों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये जो रिपोर्ट अभी मैंने आपको बताई है भारत के संदर्भ में है, लेकिन हाल के दिनों की अगर बात करें तो चीन इस चुनौती को इस वक्त ही झेल रहा है। चीन की बहुत बड़ी परेशानी है। एक समय पर आबादी कंट्रोल करने के लिए उसने कई अमानवीय कदम भी उठाए थे। इनसे जुड़ी कई डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं जो आज भी प्रचलित हैं, लेकिन ये चीन के अपने तौर तरीके थे। भारत में इस तरह की बंदिशें कभी नहीं रही, लेकिन जनसंख्या पर रोक लगाना या जनसंख्या को बढ़ने से रोकना, उसके लिए जागरूकता फैलाना, ये भारत के भी प्रयास रहे हैं। अब चीन की अगर बात करें तो वर्तमान स्थिति ये हो गई है कि वो बुजुर्गों का देश कहा जाता है। वहाँ पर अभी सबसे ज़्यादा तादाद में बुजुर्ग हैं। बेशक दुनिया में भारत जो है आबादी के मामले में उसको भी क्रॉस कर चुका है, लेकिन चीन नंबर 1 बना रहा बहुत समय तक। वहाँ पर बुजुर्गों की तादाद बढ़ती गई, नई आबादी बढ़ी नहीं। इस वजह से आज वो दुनिया का सबसे बूढ़ा देश है। और इसीलिए किसी भी देश में जब बुजुर्गों की तादाद बढ़ती है तो उसके कंसर्न्स भी होते हैं, उनकी डिपेंडेंसी होती है ना, उनके लिए ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, सामाजिक योजनाएं बनाए जाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ में आपकी प्रोडक्टिविटी जो होती है, ख़ास तौर पर किसी भी देश में काम करने वाले जो लोग होते हैं वो
अपेक्षाकृत युवा उम्र के लोग होते हैं। ऐसा नहीं कि बुजुर्ग लोग या 60 साल से पार के लोग काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो मेहनत कश काम होते हैं, जो प्रोडक्शन का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, उसके लिए युवा आबादी की ज़रूरत पड़ती है। यंग ब्लड जो है वो किसी भी क्षेत्र में बहुत प्रभावी होता है, ये माना जाता है, अगर उसको सही दिशा दी जाए तो भारत में एक ऐसा दौर चल रहा है जब दुनिया का सबसे जवान देश आज की तारीख में। अब महत्वपूर्ण कदम इसमें ये दिखाई पड़ता है कि यदि आज युवाओं को सही दिशा दी जाए तो भारत को आने वाले कल के लिए बेहतर बनाया जा सकता और मजबूत बनाया जा सकता।